वेलकम टू रश्मि एजुकेशनल सोसाइटी। तो ये हमारा पार्ट 2 है, एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रल मैथ्स क्लास 12 का। ठीक, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है हमारे, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 9 है। ठीक, 8 तक हमने पार्ट 1 में देख लिया है। ठीक, तो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट, यानी कि 9 से स्टार्ट करो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेशन किसका करना है हमें, 4x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस 1, इसका करना है हमें। यहाँ तक बात क्लियर है। तो एक चीज़ देखो, हमें इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान में होना चाहिए कि यहाँ पे ये जो है इस ब्रैकेट के अंदर में, और जो यहाँ पे है, यहाँ है और जो यहाँ है, दोनों में क्या अंतर दिख रहा है। ये वाला जो है वो लीनियर है, सॉरी क्वाड्रेटिक है। ये वाला, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, और ये क्या है, लीनियर है। और हमें पता है कि जब कभी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन करते समय क्या होता है कि पावर में जो भी वेरिएबल का पावर होता है वो -1 हो जाता है ना। तो यदि इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हमारा यही वाला टर्म आएगा, हाँ, लेकिन वेरिएबल जो होगा हमारा इसी टर्म में आएगा। जब वेरिएबल हो सकता है कि हमारा इस टर्म में एक्स के टर्म में कुछ आए, तो हो सकता है कि आगे का चीज़ देखेंगे। तो पहले स्टार्ट में मिल गया कि हाँ इसको हमें टी मानना पड़ेगा। ठीक, तो हम उसी को टी मान के स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलो, तो हम क्या करते हैं, मान लिए कि टी इक्वल्स टू, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस 1, तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1। ठीक, 2x प्लस 1, तो डी टी इक्वल्स यहाँ डी एक्स होगा। इंटीग्रेट कर रहे हैं, जो वेरिएबल होता है जनरली उसी के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं। ठीक, तो डी टी इक्वल्स टू 2x प्लस 1 डी एक्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास जो ये टर्म आ गया कि डी टी को हम क्या करेंगे, इससे रिप्लेस करेंगे। अब आओ हमारे क्वेश्चन पर, जो हमारा क्वेश्चन है, और अब इस क्वेश्चन में थोड़े से हम क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन। क्या करेंगे मॉडिफिकेशन, देखना। हम इसमें से ना 2 कॉमन लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, 2x प्लस 1 दिख रहा है। और 2x प्लस 1 तो दिख रहा है, इसके साथ साथ कॉमन लेने के साथ साथ इसको हम इधर, अच्छा चलो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस 1 डी एक्स, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 डी एक्स, है ना। और हमारे पास यहाँ क्या है, 2x प्लस 1 डी एक्स किसके इक्वल है, डी टी के इक्वल है। तो यहाँ से हम डी टी पुट कर सकते हैं इसके जगह पे। तो इंटीग्रेशन ऑफ, और जो हमारे अंदर में दिख रहा है ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये वाला चीज़, इसको हमने टी माना है। यहाँ पे देखो, इसको तो हमने यहाँ पे टी माना है, तो इसको हमने टी माना है, तो यहाँ पे टी पुट कर दो रूट के अंदर में। और ये पूरा टर्म मिल के हमें क्या यहाँ दिख रहा है, ये पूरा टर्म मिल के ये वाला डी टी दे रहा है, तो ये पूरा टर्म मिल के डी टी हो गया। अब तो आंसर हमारा सिंपल हो गया, इन इंटीग्रेशन ऑफ टी का पावर 1/2 डी टी। ये तो मेरा जहाँ तक ख्याल है सब कर लेंगे, मैं यहाँ से डायरेक्ट। अब क्या है यहाँ पे, पावर 1/2 प्लस 1, ये जो जनरल, अब प्लस में कांस्टेंट, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू टी का पावर 3/2/3/2 प्लस सी, ये हो जाएगा 4/3 टी का पावर 3/2 प्लस सी, है ना। तो हमारा जो ये आंसर हो जाएगा, फाइनल एंड फुल कंप्लीट आंसर हमारा ये हो जाएगा। बात क्लियर है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये 9th था हमारा। 9th वाले क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से करना है, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे 9th वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलो जी चलो जी चलो जी, अब आ जाए 10th पे। 9th तो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। देखो, इंटीग्रेशन में जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, वरना कितना भी कुछ करते रह जाए हमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है।
ये नहीं मतलब होता है ना कि कोई ऐसा नहीं, जैसे कि आपने यही क्वेश्चन किया, कोई पूछ दे कि आप ये किए तो सर आपने इसको ही टी क्यों माना। तो ये क्या बोलते हैं, एक एक्सपीरियंस तरीके का इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन जो भी सॉल्व करते हैं वो एक एक्सपीरियंस टाइप का चीज़ है कि जितना सॉल्व करोगे उतना तुम्हारे कैसे हो गया कि कोई तुम काम करते हो, काम करते करते एक समय ऐसा हो जाता है कि तुम सो भी रहोगे तो उसमें तुम सोया हुआ है कहीं पे और उससे रिलेटेड तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछेगा, तुम नींद में भी उसका जवाब सही बताएगा, है ना। या तुम किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो गए, मान के चलो कोडिंग में ही, एकदम तुम सो के उठे, अभी तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, तुमसे बोल दिया इसका कोड लिख के पटाख से दिखाओ, तुम एकदम लिख के दे दोगे। तो वही चीज़ होता है, जितना एक्सपीरियंस होगा तुम समझोगे कि किसको टीम मानना है क्या करना है, जितना माइंड फास्ट, जितना प्रैक्टिस होगा उतना माइंड फास्ट कम करेगा तो उतना इजिली समझ में आएगा इंटीग्रेशन कि हाँ क्या क्या करना है। बात क्लियर है। चलो तो इस क्वेश्चन को देखो, तो हमारे पास क्वेश्चन जो है 1/x ये वाला क्वेश्चन है। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ तो किसी को हम नहीं टी मान सकते हैं, नहीं ये इंटीग्रेट होगा नहीं कुछ होगा, बड़ा कन्फ्यूजन हो गया यहाँ पे, है ना, बड़ा ही कन्फ्यूजन हो गया इधर। तो कन्फ्यूजन कैसे दूर करेंगे हम। कन्फ्यूजन दूर करने का एक तरीका हमें दिख रहा है कि या तो हम इसको टी मानेंगे या इसको टी मानेंगे, और इसको टी मानेंगे तो फिर से हमारा जो टी यदि एक्स को मान लेंगे तो फिर से तो हमारा ये रूट टी ही हो जाएगा टोटली मिला करके। तो क्यों ना हम इसी को टी मान लें, क्यों ना हम इसी को टी मान लें, रूट एक्स को ही हम क्या कर लें, रूट एक्स को ही हम टी मान लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब रूट से तो हमें छुटकारा मिलेगा, एक टी हो जाएगा दूसरा टी स्क्वायर होगा। बात समझ में आ रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा जब करेंगे इक्वल टू, तो 1/t² माइनस टी, यहाँ से हमें दिखेगा क्या चीज़ कि दोनों में से हमें टी कॉमन मिलेगा और इधर t-1 आएगा तो इधर 1/ln कुछ दिख रहा है सही सा। तो उधर हम स्टार्ट करते हैं, वही चीज़ करते हैं। अभी मैं भी कंफर्म नहीं हूँ कि हाँ सही में वही चीज़ होगा, लेकिन हमें एक स्टार्ट मिल गया कि हो सकता है कि ये भी एक तरीका है, हमें भी आंसर कंफर्म नहीं है कि हाँ वही आंसर होगा, पर एक स्टार्ट मिल गया है कि ये काम हम कर सकते हैं। तो हम क्या किए कि लेट रूट एक्स इक्वस टू टी, है ना, या टी इक्वस टू रूट एक्स। अब क्या कर देंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कहने का मतलब कि एक्स का पावर क्या है 1/2 इक्वस टू टी। डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स का पावर 1/2 माइनस 1 इक्वस टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक, ये हो जाएगा 1/2, ये तो एक्स का पावर माइनस हाफ हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट किया यहाँ पे, यहाँ पे कैसे समझाएं हम, ये वाला जो टर्म है ना, ये यहाँ जो आ रहा है ना, ये डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब जब ये डी टी बाई डी एक्स आ गया, ये जब डी टी बाई डी एक्स मिल गया हमें, ये देखो ये 1/, में पावर है तो नीचे आएगा तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा इक्वस टू डी टी बाई डी एक्स। बात क्लियर है। चलिए जी, तो यहाँ से हमें जो डी टी मिलेगा वो क्या मिलेगा, डी एक्स बाई 2 रूट एक्स, है ना। ओ माय गॉड, ये तो आ गया, चलो 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 चलो, तो यहाँ 2 हो गया ना, तो इधर 2 dt इक्वस टू डी एक्स बाई रूट एक्स। चलो यहाँ तक अब हम रोक देंगे, हमें दिख गया कि हाँ लग रहा है यहाँ से कुछ हमारा खेल हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि नीचे यहाँ पे तो ऑलरेडी यदि क्वेश्चन में देखो तो यहाँ तो क्वेश्चन हमारा ये है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन हमारा, और ये दिया हुआ है तो हमें दिख रहा है कि यहाँ से रूट एक्स तो कॉमन आएगा, रूट एक्स कॉमन आएगा वो इसके नीचे आ जाएगा डी एक्स के, तो वही चीज़ तो यहाँ हमें मिल गया। तो हमें आंसर आता हुआ दिख रहा है, ठीक, तो हम आंसर के करीब जा रहे हैं। तो इसको अब तो हम यहीं पे रोक देते हैं, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारा ये चीज़ है, तो क्वेश्चन से हम क्या करते हैं, रूट एक्स कॉमन ले लो, 1 यहाँ से यदि रूट एक्स कॉमन लो तो रूट एक्स माइनस 1 आएगा डी एक्स। तो इसको थोड़ा सा और अरेंज कर दें अच्छे से, तो ये रूट एक्स को हम उसके डी एक्स के नीचे लिख देंगे, डी एक्स के नीचे लिख देंगे रूट एक्स, है ना।
और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके रूट एक्स माइनस वन डी एक्स बाई रूट एक्स को क्या लिख देंगे, यहाँ से देखो, यहाँ जो है डी एक्स बाई रूट एक्स टू डी टी, तो इंटू टू डी टी, टू कॉन्स्टेंट है तो टू टू इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा वन अपॉन रूट एक्स को हमने क्या माना है, इनिशियली टी माना है, तो टी माइनस वन ऑफ डी टी। बात क्लियर है इधर तक? यहाँ तक मेरा जहाँ तक ख्याल है कि सब अभी तक नॉर्मल चल रहा है, और जो भी ज़्यादा कुछ किए भी नहीं हम, बस एक यहाँ स्टार्ट हमें ये मिला, उसके बाद ऑटोमेटिक हमारा क्वेश्चन बन रहा है, कहीं कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं पड़ा, कहीं कुछ भी सोचने का ज़रूरत नहीं पड़ा। अब देखो यहाँ से हमने क्या किया है कि इसको पावर पे हमने रूट एक्स के पावर को सॉल्व किया है। तुम यहाँ से क्या कर सकते थे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता, तो फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, ये और इजी हो जाएगा, ठीक है ना, पावर फ्रैक्शन में नहीं सॉल्व करना पड़ता, डायरेक्ट मिलता हमें जो भी होता है, ठीक ना। तो एक तरीका ये भी था कि हम इसको पहले इसमें कन्वर्ट कर दें, उसके बाद एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर को सॉल्व करें, तो तुम्हें जैसे लगे कि हाँ ये कम हमारे लिए कंफर्टेबल जोन में है, हम उसके थ्रू करेंगे, ठीक है। हालांकि ये भी गड़बड़ कोई गलत नहीं है, लेकिन ये चीज़ हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, इसको हम दूसरे तरीके से लिख देते हैं, यानी कि एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। एक हमारे पास ये भी था कि इसको पहले हम क्या करें, इसमें कन्वर्ट कर लें, उसके बाद एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर को सॉल्व कर, फिर भी हमारा आंसर क्या आता है, फिर भी हमें मिलता यही चीज़, लेकिन हमारा क्या होता है थोड़ा सा कैलकुलेशन, लेकिन इतना कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा इजी पड़ता है, बाकी सब कुछ सेम, ठीक है ना। चलो तो इतना तो हमें मिल गया। अब ये क्या होता है ये सबको पता है, टू इंटू लॉग मॉड टी माइनस वन प्लस ऑफ सी, है ना। अब फिर से वही बात, तो टी को यहाँ क्या करेंगे, रूट एक्स से सब्सटीट्यूट कर दो। एक सेकंड, थोड़ा स्पेस हमें चाहिए, तो थोड़ी स्पेस चाहिए हमें, ठीक है, चलिए हो गया ये, तो यानी कि टू इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ रूट एक्स माइनस वन प्लस सी, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्या करेंगे आगे, तो दिख रहा है ना, सिर्फ एक स्टार्ट की ज़रूरत है हमें, स्टार्ट के बाद हमारी गाड़ी ऑटोमेटिक बढ़ रही है, कहीं ब्रेक लगाने का कोई ज़रूरत ही नहीं, समझ में आ रहा है ना। इंटीग्रेशन इस तरीके का है, देखो इस तरीके का है, ये थोड़ा सा ऐसे है, उसके बाद ऐसे है, यानी कि हम इधर कहीं पे रहते हैं, इधर इंटीग्रेशन के टाइम में, ठीक ना, इधर कहीं, और हमें थोड़ा सा माइंड क्लिक किया, हम जस्ट इधर पहुंचते हैं, और यहाँ पहुंचने के बाद थोड़ा सा एफर्ट डालो, डायरेक्ट एकदम कोई अब नहीं रोक सकता है हमें, उस तरीके का कंडीशन इंटीग्रेशन में होता है, ठीक ना। चलिए जी, तो इधर तक भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि कहने का मतलब कि 10th भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 11th पे, तो 11th में भी ऐसे है कुछ कि ये हमारा dx है, इधर हमारा x इक्वल टू इधर dx है इधर, ठीक है ना। ओह चलो, तो इधर जानते हो हम क्या करेंगे पहले, अच्छा नीचे में रूट है, तो क्या हम इसको रेशनलाइज नहीं करके, देखो एक काम और कर सकते हैं, देखना क्या, 11th वाला बता रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन है x अपॉन अंडर रूट में x प्लस 4 है, ठीक है ना। हम देखो क्या करेंगे ना, ऊपर में +4 और -4 कर देते हैं, कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक +4 -4 कर दो, ठीक, +4 -4, उसके बाद क्या करो, +4 -4 करने के बाद +4 वाले को एक साथ कर लो ऐसे, -4, फिर भी तो बात बराबर है, और इसको t मान लो, या t मानने से पहले एक स्टेप और बढ़ा लो, x प्लस 4 बाई रूट एक्स प्लस 4, क्योंकि ऐसे इजी होगा कुछ, -4 अपॉन
√x+4 दिख रहा है। इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाता है, तो सेपरेट हो जाता है तो सेपरेट कर देने से क्या होता है, इजी हो जाता है सॉल्यूशन, ठीक ना। dx अभी सेपरेट नहीं हुआ है, लेकिन अब यहाँ से हम इंटीग्रेशन एक इधर भी सेपरेट कर सकते हैं। देखो कैसे, ऐसे x+4 √x+4 dx माइनस 4 तो कांस्टेंट है, तो 4 को बाहर लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x+4 इधर में dx, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक तरीका है कि t इक्वस टू मान लो x+4, t इक्वस टू मान लो x+4, तो यहाँ से dt/dx इक्वस टू क्या हो जाएगा 1, यानी कहने का मतलब कि dt इक्वस टू क्या मिलेगा हमें dx, यानी कि जहाँ जहाँ dx है वहाँ हम डायरेक्ट dt लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, जब हम t इक्वस टू x+4 पुट करेंगे, यानी कि x+4 को t पुट करेंगे जहाँ पे, वहाँ dx इक्वस टू हम डायरेक्ट dt लिख सकते हैं। तो इधर देखो हम पुट करते हैं, यानी कि अच्छा एक चीज़ और देख लो, तो हम t इक्वस टू क्या पुट कर रहे हैं x+4, तो एक मिनट इस तरीके से समझो कि हम x+4 को क्या पुट कर रहे हैं t, तो अंडर रूट में x+4 को क्या पुट करेंगे, अंडर रूट में t। बात क्लियर है, तो बात क्लियर है तो पुट कर दो, तो x+4 को क्या पुट कर दो t, ठीक है ना, अंडर रूट t, या ये करने का जरूरत भी नहीं था, डायरेक्ट यहाँ अंडर रूट में था, x+4 को ही अब रिप्लेस करेंगे और dx को dt, माइनस में इधर 4 है ना, इधर में हमारे पास 4 है, 1/√t dt है। बात क्लियर यहाँ तक, चलो तो बात क्लियर है। देखो यहाँ पे ऊपर में t है, नीचे में √t है, तो ऊपर में t है नीचे में √t है, तो ये कट के इधर √t मिलेगा, हमें मिल जाएगा, यानी कि √t dt -4 है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t dt, ठीक है। तो यहाँ तो हमें दिख गया, यानी कि अब हमें क्या दिख रहा है, सिंपली देखो सिंपल सॉल्व करते चलो, t का पावर 1/2 dt -4 इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर -1/2 dt, हाँ या ना, क्योंकि नीचे में इसको यदि इस रूट को यहाँ से हम हटाएंगे, इस रूट को यहाँ से हटाएंगे तो इसके ऊपर 1/2 चढ़ेगा, इसके ऊपर 1/2 होगा पावर में, और नीचे में है 1/2, तो जब ये t ऊपर आएगा तो -1/2 हो जाएगा। ये तो एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टीज है, ठीक। अब सॉल्व कर दो, तो इस फर्स्ट वाले को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, अभी इस फर्स्ट वाले को, तो फर्स्ट वाले को करेंगे तो t का पावर क्या होगा 1/2 + 1, 1/2 + 1, अब प्लस में एक कांस्टेंट मिलेगा, हमें एक कांस्टेंट मिलेगा, माइनस में 4 इंटू टी का पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1, ये मान लो c1 मिलेगा, इधर भी एक प्लस c2 मिल जाएगा, कांस्टेंट तो मिलेगा इंटीग्रेट करने के बाद, है ना। अब हमारे पास थोड़ी स्पेस की कमी है, तो उस स्पेस की कमी को ध्यान में रखते हुए ये हो गया, ठीक, ये चीज़ मिला है। अब यहाँ से हमें डायरेक्ट मिल जाएगा क्या, तो t का पावर 3/2 बाई में 3/2 प्लस c1 -4 इंटू टी का पावर 1/2 बाई 1/2 प्लस c2, ठीक। अब c1 c2 कंबाइन करके मान लो c हो जाएगा, कोई टर्म है, और इधर फर्स्ट वाला जो 3/2 है वो हो जाएगा 3/2 टी का पावर 3/2 माइनस इधर आएगा तो ये 8 हो जाएगा, है ना, इधर आएगा तो ये एक मिनट ये 8 हो जाएगा,
और इधर हो जाएगा टी का पावर 1/2 प्लस ऑफ सी। ठीक है। अब टी हम किसको माने थे, x+4 को, x+4 को माने थे, तो अपना सॉल्व कर दो इधर से। तो टी के जगह पे अपन लोग क्या पुट कर देंगे, टी के जगह पे x/4 सॉरी x+4, टी के जगह पे क्या पुट कर देंगे x/4। ठीक है ना, तो यही पुट कर देते हैं x/4, तो इधर आ जाएगा 2/3 x+4 का पावर 3/2 माइनस ऑफ 8 × x+4 का पावर 1/2 प्लस सी। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखो फर्दर कोई एक काम और भी कर सकता है कि इधर से कोई 2 कॉमन लेगा, इधर से 4 आएगा, x+4 का पावर 1/2 है, तो इधर x+4 का पावर 3/2 है, तो ये इधर से 1/2 भी कॉमन लेके आ जाएगा। तो बहुत चीज़ें भी हो सकता है, लेकिन ये भी हमारा आंसर सही है ना। एक तरीका इसका और था करने का 11th वाले का, कि हम क्या करते हैं ना कि t इक्वस टू, देखो ये दूसरा मेथड है, हम डायरेक्ट t इक्वस टू क्या करते हैं, √x+4 मान लेते हैं डायरेक्ट, और t² इक्वस टू हमें मिल जाता है x+4। सॉल्व करते हैं तो इधर मिलता है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, x के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं, तो उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। ये बता दिए, ट्राई करना इसको, ठीक है ना। ये तुम ले लो HW, है ना, HW यदि नहीं बनेगा तो कमेंट करना क्वेश्चन 11 मेथड 2, ठीक ना। क्वेश्चन 11 यदि ये नहीं हो पाएगा तो कमेंट करना क्वेश्चन 11, ठीक ना, मेथड 2, ठीक है। हम स्पेशल इसका एक वीडियो बना देंगे। बात क्लियर है। चलिए जी, बाकी नेक्स्ट जो भी है 12, 13, 14, 15 जो भी होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में देखें।